नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड कहिए, अंगरक्षक कहिए, मुख्य सिपहसालार कहिए, वो व्यक्ति कहिए जो नीतीश कुमार के साथ उनकी परछाई की तरह पिछले कई सालों से, दशकों से बना रहा, वो व्यक्ति अब एमएलसी बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों, बिहार में एमएलसी का चुनाव है, लगातार आपको अपडेट हम बिहार टॉप पर दे रहे हैं। 28 जून को बिहार की 9 सीटें खाली हो रही हैं और एक सीट पर उपचुनाव है जिस पर नीतीश कुमार एमएलसी थे, अब वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। कौन है वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने में भारतीय जनता पार्टी का मदद कर रहा था? हमने आपको पहले भी बिहार टॉप पर इससे जुड़ी एक खबर बताई थी दोस्तों। आरा के बाबू साहब हैं हरेंद्र सिंह, सज्जन व्यक्ति हैं। उनके बारे में पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा भी था कि नीतीश कुमार के एक बॉडीगार्ड कहिए, उनके साथ रहने वालों में से एक कहिए, जो एकदम, आप कोई तस्वीर नीतीश कुमार का देखिएगा तो वहां पर हरेंद्र जी जो हैं, हरेंद्र बाबू, वो जरूर दिखते हैं। तो अब हरेंद्र सिंह को लेकर जो खबर है दोस्तों कि क्या वो एमएलसी बनने जा रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार को गद्दी से अब ध्वस्त करने में, गद्दी से हटाने में उनकी एक भूमिका रही थी। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में लग गई कि नीतीश कुमार को अब हटाना है और अपना मुख्यमंत्री बैठाना है। सफलता अब जाकर मिली है मार्च के महीने में, मतलब मार्च में जब अनाउंसमेंट हो गया कि वो राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद 4 महीने का समय लगा और इस बीच बड़ा खेल हुआ। जदयू का एक लॉबी जो भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, जिसके खिलाफ इन दिनों आनंद मोहन ने एक जंग भी छेड़ दी है, संजय झा और ललन सिंह। आनंद मोहन तो खुला कहते हैं कि हजारों करोड़ का उगाही हुआ है, हजारों करोड़ की कमाई की गई है टिकट देने में। वैसे वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी माइंडसेट के थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। 7 से 12 लोगों का नाम वो बता रहे हैं, नाम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वैसे लोग थे जिन्हें जब टिकट मिला उसके बाद ये पार्टी ज्वाइन की है। तो जदयू के अंदर ये जो घोल मट्ठा हुआ, जदयू के अंदर जो एक तरीके से कहिए कि टिकट का जो सौदा हुआ और पार्टी को गिरवी रखकर ये किया गया, उसके पीछे जिन शख्स का नाम बताते हैं आनंद मोहन, वो संजय झा और ललन सिंह है। पिछले 2-2.5 सालों से अगर आप गतिविधि देखिए तो इन दोनों नेताओं पर बार बार सवाल उठते रहा है और ज़्यादा संजय झा पर सवाल उठा है। तो उस परिस्थिति में दोस्तों हरेंद्र सिंह की क्या भूमिका रही है? देखिए, नीतीश कुमार और राजनीति को अगर आप समझिए, कूटनीति जिसे कहिए, रणनीति कहिए, तो जो राजा होता है, राजा का जो मुख्य सिपहसालार होता है, जिसकी बात सबसे अधिक वो मानते हैं, वो व्यक्ति हरेंद्र सिंह थे। और राजा कौन था? नीतीश कुमार थे। अब भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि जब तक नीतीश कन्विंस नहीं होंगे, जब तक नीतीश खुद से तैयार नहीं होंगे, गद्दी से उन्हें हटाना नामुमकिन है। और बिहार में कोई 3-5 करके नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाया जा सकता था। संख्या ही नहीं है और संख्या से अधिक समीकरण नहीं है बीजेपी के पास कि वो अपना सीएम बैठा सके। तो एक सम्मानजनक विदाई नीतीश को देना था और उस क्रम में क्या हरेंद्र सिंह ने एक बड़ी भूमिका निभाई? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो जुबान बोल रहे थे संजय झा, क्या हरेंद्र सिंह भी उनका साथ दे रहे थे? इस तरह की बातें जो है ना, वो जदयू के कई कार्यकर्ता करते हैं, जदयू के कई नेताओं से दबी जुबान में ये बात सुनने को मिलती है। तो हरेंद्र सिंह भी एक तरीके से कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी नेता थे जेडीयू में, उनके तौर पर काम कर रहे थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार गद्दी से आज हट चुके हैं। और एक खबर तो ये भी है कि उस समय एक वादा किया गया था, और देखिए दोस्तों, हमने आपको करीब 20 दिन पहले भी एक खबर में बताया था कि हरेंद्र सिंह जो हैं वो एमएलसी बनाए जा सकते हैं। और कल देखिए दिल्ली में जो, माफ कीजिएगा, पटना में जो बड़ी बैठक आयोजित की गई है, नीतीश कुमार, विजय चौधरी और जेडीयू के जितने शीर्ष नेता हैं सबके सब मौजूद थे वहाँ। उसमें क्या तय हुआ? उसमें यही तय हुआ कि कौन कौन एमएलसी बनेगा। राजेश कुमार सिंह का नाम था, राकेश सिंह, माफ कीजिएगा, जो तारापुर के पूर्व विधायक थे। ललन प्रसाद की चर्चा हुई है, कई नामों पे चर्चा हुई है, लेकिन उसमें हरेंद्र सिंह की भी चर्चा हुई है कि भाई बहुत दिन सेवा किया है इन्होंने। और ऐसा होता है, कभी दिल्ली में जो इंदिरा गांधी के कुक थी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, वे अपने सेवक लोगों को इस तरीके का इनाम देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वो इनाम हरेंद्र सिंह को जदयू दे रही है या भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हम संजय झा को भी गिन ले रहे हैं, हम ललन सिंह को भी गिन ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इस उम्मीद है कि जून शुरू हो चुका है और 10 तारीख तक अनाउंसमेंट होना है
कि कौन कौन से लोग एमएलसी बनेंगे, लेकिन उसमें नाम जो प्रमुखता से चल रहा है वो नाम हरेंद्र सिंह का भी चल रहा है। अब ना बने तो बात अलग है, लेकिन एक प्रयास उनका रहा, और प्रयास का रहा, उन्होंने जो वफादारी निभाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका इनाम एक तरीके से कहिए तो बीजेपी उनको दे सकती है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हम नामों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जदयू से कौन बनेगा, बीजेपी से कौन बनेगा। हमने कई वीडियो में आपको बताया है इन नामों पे चर्चा है, लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि हरेंद्र सिंह के नाम की जबरदस्त चर्चा है जेडीयू लॉबी में। जेडीयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है कल, और उसके बाद हम ये खबर बता रहे हैं आपको कि हरेंद्र सिंह भी एमएलसी बनाए जा सकते हैं। जो 4 सीटें विधान परिषद की जो 4 सीटें जेडीयू कोटे में जा रही हैं, कुल 10 सीटों में, उसमें 1 सीट पर हरेंद्र सिंह भी आपको दिख सकते हैं। राजपूत जाति से आते हैं, नेता नहीं है वो, कोई जन नेता या नेता नहीं है, राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन 24 घंटे नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। और दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो तय सी बात है कि राजनीति सीख ही जाएंगे, राजनेता बन ही जाएंगे। तो अगर विधान परिषद के सदस्य बनते हैं तो फिर नेता भी बन जाएंगे। तो इंतजार कीजिए, अगर ये होता है तो आप ये मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इनाम के तौर पर अगले कई सालों के लिए, जितना टर्म जो होता है एमएलसी का, उसके लिए उन्हें इनाम दे दिया है। देखिए क्या होता है, अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।